नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 13 मई और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल स्टेट एक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इस आर्टिकल में कोविड-19 पेंडेमिक की जो सेकंड वेव हमारे इंडिया में इफेक्ट कर रही है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट एक दूसरे के साथ मिल करके इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं और जो कोविड-19 की थर्ड वेव के बारे में न्यूज़ सामने आ रही हैं उससे भी हम अच्छे से निपट सकते हैं। इस आर्टिकल की जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है उनकी पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट द हिंदू सेकंड एडिटोरियल नाम से टेलीग्राम चैनल है वहाँ जाकर भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। स्टेट एक्शन मतलब स्टेट का क्या कार्य होगा, क्या क्या एक्शन लेगा वो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। इंस्टेड ऑफ, देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे क्या प्रिपोजिशन लगेगा वो फिक्स होता है। जैसे इंस्टेड के बाद में ऑफ जो प्रिपोजिशन है वो फिक्स है। इंस्टेड ऑफ के बजाय डिक्टेटिंग, डिक्टेटिंग का अर्थ होता है किसी के ऊपर अपना हुक्म चलाना। ठीक है। हाउ स्टेट्स डील विद द पेंडेमिक, द सेंटर मस्ट बी ए फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब होता है किसी चीज को सहज बनाने वाला। स्टेट्स के ऊपर इस महामारी के दौरान स्टेट्स किस तरीके से इस महामारी को डील करें, तो स्टेट्स के ऊपर अपनी हुक्म चलाने के बजाय सेंटर को एक सहायता देने वाला या फिर किसी चीज़ को सहज बनाने के रूप में काम करना चाहिए। इंडियाज़ नेशनल पॉजिटिविटी रेट, इंडिया की जो राष्ट्रीय पॉजिटिविटी रेट है और द प्रोपोर्शन ऑफ टेस्टेड केसेज रिटर्निंग पॉजिटिव। प्रोपोर्शन मतलब अनुपात, मतलब जितने केसेस टेस्ट करवाए जा रहे हैं, जितने टेस्ट हो रहे हैं उनके बदले में कितने पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, इज़ अराउंड 21%। मतलब डायरेक्ट वे में अगर हम बात करें तो इंडिया की पॉजिटिविटी रेट है 21%। मतलब 100 अगर टेस्ट हो रहे हैं तो उसमें से 21 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त 533 of the 734 districts have reported positivity greater than 10%। ठीक है। 734 जिलों में से 533 जिले इतने ऐसे हैं जिनमें जो पॉजिटिविटी रेट है वो 10% से ज़्यादा है। देर आर 26 स्टेट, यहाँ पर हमारे इंडिया में 26 राज्य ऐसे हैं दैट हैड मोर देन 15% पॉजिटिविटी, जिनकी पॉजिटिविटी रेट 15% से ज़्यादा है। 9 विद ओवर 25%, 9 ऐसे हैं जिनकी 25% से ज़्यादा है एंड 10 विद 20 to 25% पॉजिटिविटी, और 10 स्टेट ऐसे हैं जिनकी 20 से 25% तक ज़्यादा पॉजिटिविटी है। कपल दैट, अब इस चीज़ को ये एक तरफ हमें सामने क्या आ रहा है कि पॉजिटिविटी रेट इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इसी चीज़ में कपल दैट, इस चीज़ को बढ़ा देना विद द फाल्टरिंग, फाल्टरिंग होता है विचलित होना। ठीक है। वैक्सीनेशन ड्राइव एंड द पिक्चर इज फार फ्रॉम प्रिटी, प्रिटी मतलब कोई चीज़ आकर्षक लगती है। हमने टारगेट किया था कि हम वैक्सीनेशन सभी लोगों को दे देंगे, लेकिन एक तरफ तो क्या हो रहा है, पॉजिटिविटी रेट इंडिया में बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, दूसरी तरफ क्या है, वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा विचलित हो गई है। मतलब जितना हमने टारगेट लिया था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से जो पिक्चर बहुत ही आकर्षक दिखाई दे रही थी वो अभी काफ़ी दूर है, मतलब उस टारगेट को अचीव करने में काफ़ी टाइम लगेगा। ऑन अप्रैल 12, 12 अप्रैल की बात है, इंडिया एडमिनिस्टर्ड 3.7 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन एंड आफ्टर अप्रैल 26, 12 अप्रैल को इंडिया ने 3.7 मिलियन डोजेज वैक्सीन एडमिनिस्टर की थी, मतलब इतनी वैक्सीन एक दिन में दी थी। 26 अप्रैल को क्या हुआ, इंडिया 3 मिलियन एक दिन में 3 मिलियन से ज़्यादा डोजेज देने में क्या हुआ, अपने आप में असफल हुआ। एवर सिंस द वैक्सीन ड्राइव वाज एक्सपेंडेड टू ऑल एडल्ट्स ओवर 80 ऑन May 1, May 1 से क्या टारगेट फिक्स किया गया कि वैक्सीन जो है, जो सभी वयस्क हैं, मतलब 18 साल से ऊपर के जो सभी लोग हैं उनको उन तक वैक्सीनेशन ड्राइव को एक्सपेंड कर दिया गया, मतलब रीच को बढ़ा दिया गया। तब से क्या हुआ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेली डोजेज एडमिनिस्टर्ड हैज़ बीन 2.4 मिलियन। तब से हमने हर दिन, मतलब मैक्सिमम 1 मई को जब से हमने टारगेट फिक्स किया तब से 2.4 मिलियन हाईएस्ट जो नंबर एक दिन में वैक्सीनेशन हुआ है वो हमने अचीव किया। मतलब
जो वैक्सीनेशन पर डे हो रहा था वो धीरे धीरे उसमें गिरावट आ रही है। दिस इवन एज ये चीज़ें तब हैं एज डेली न्यू केसेज एडेड कंटिन्यू टू बी अबव 3,80,000 एंड डेथ्स क्लोज टू 4,000 ए डे। ये चीज़ें तो तब हैं जब वैक्सीनेशन कम तब हो रही है जब हमारे इंडिया में हर दिन 3,80,000 के से भी ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और 4,000 से ज़्यादा जो डेथ एक दिन में हो रही हैं। द ऑक्सीजन क्राइसिस कंटिन्यूज। ऑक्सीजन के लिए जो संघर्ष है वो रेगुलर हो रहा है। एंड पेंडेमिक हैज़ नाउ एस्टेब्लिश इटसेल्फ इन रूरल इंडिया इन लीथल प्रोपोर्शंस। लीथल होता है घातक। और हमारे इंडिया में ऑक्सीजन की कमी तो चल ही रही है और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार जो है सेकेंड वेव के दौरान जो पेंडेमिक है वो हमारे ग्रामीण भारत में प्रवेश कर चुका है और ये काफ़ी घातक है। विथ मैकब्रे रिपोर्ट्स ऑफ बॉडीज सरफेसिंग। मैकब्रे होता है कि कोई भयावह, कोई चीज़ जो बहुत ही हॉरिफाइंग है, बहुत ही भयानक है, बहुत ही खौफनाक है। ऑफ बॉडीज सरफेसिंग इन द गंगा इन द स्ट्रेच फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू बिहार। ये सारी चीज़ें हैं ना वो सेकेंड वेव के बहुत घातक जो इंसिडेंट हो रहे हैं उन सबको दिखा रहा है। ऑक्सीजन की कमी हो गई है, गाँव तक कोरोना पहुंच गया है और गंगा जो नदी है उसमें उत्तर प्रदेश से बिहार तक जो डेड बॉडीज़ हैं वो गंगा के पानी के ऊपर तैर रही हैं। ऑल ऑफ दीज पॉइंट टू द फैक्ट दैट, ये सारे जो पॉइंट हैं वो ये तथ्य दिखाते हैं दैट कि देर इज़ ए वेरी लार्ज पूल ऑफ दोज इन्फेक्टेड। ये चीज़ें क्या दिखाती हैं कि हमारे इंडिया में जो संक्रमित हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड प्रोन टू इन्फेक्टिंग दोज अराउंड। और बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड होने वाले हैं। ब्रिंगिंग अप द क्वेश्चन ऑफ वेदर ए नेशनल लॉकडाउन शुड बी इम्पोज्ड। और ये सारी चीज़ें क्या लेकर के आती हैं, वो ये सवाल उठाती हैं कि क्या हमारे इंडिया में राष्ट्रीय लॉकडाउन दोबारा से रीइम्पोज किया जाना चाहिए, दोबारा से लागू किया जाना चाहिए। नो फ्यूअर देन 18 स्टेट्स, 18 जो राज्य हैं उनसे कम, मतलब कम से कम 18 स्टेट्स ने तो हैव इम्पोज्ड वेरियस ग्रेड्स ऑफ लॉकडाउन और कर्फ्यूज़। 18 स्टेट ने तो अपने अपने तरीके से कई तरीके के लॉकडाउन और कर्फ्यूज अपने स्टेट में लगा रखे हैं। सम ओनली ले स्ट्रेस ऑन शटिंग डाउन मार्केट प्लेस वेयर एज अदर्स आर मोर रेमिनिशेंट मतलब कोई चीज़ जो याद दिलाती है पिछले साल की, ऑफ द कर्व्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल लास्ट ईयर। कुछ स्टेट ने क्या कर रखा है, सिर्फ मार्केट वाली जगह जहाँ भीड़ जवाड़ ज़्यादा होती है उस एरिया को बंद कर रखा है। और कुछ स्टेट्स में क्या हो रखा है, बिल्कुल बंद कर रखा है, जो पिछले साल मार्च अप्रैल 2020 की याद दिलाती हैं। दीज रिस्ट्रिक्शंस, ये जो रोक हैं, आर एक्सपेक्टेड टू बी इन फोर्स एटलीस्ट टिल द थर्ड वीक ऑफ दिस मंथ। ये सारी जो रोक हैं वो कम से कम मई महीने का जो थर्ड वीक है उस तक तो कम से कम रहेंगी। मैनी ऑफ द स्टेट्स विद द हाइएस्ट पॉजिटिविटी रेट, बहुत सारे स्टेट जहाँ पर सबसे हाईएस्ट पॉजिटिविटी रेट्स हैं एंड ग्रोथ इन इन्फेक्शंस हैव ऑलरेडी इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मेन सोर्सेज ऑफ कंटिन्यूड स्प्रेड। जहाँ पर हाई पॉजिटिविटी रेट है, जहाँ पर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उन्होंने तो जो भी कारण सामने आ रहे हैं, जो भी स्रोत सामने आ रहे हैं, जो मेन स्रोत हैं जिनकी वजह से जो स्प्रेड है वो बढ़ रहा है, उसके ऊपर रोक लगा दी है। दिस इंक्लूड, इन सब चीज़ों में क्या क्या शामिल है, किन किन चीज़ों पर रोक लगाई उन स्टेट ने, रिलीजियस गैदरिंग, धार्मिक जो भीड़ होती है उस पर, सोशल फंक्शन, सामाजिक जो फंक्शंस हैं, एंड लेजर विजिट टू पब्लिक एंटरटेनमेंट स्पेसेज, लोग अपने फुर्सत के समय पर जो घूमने निकल जाते हैं उन सारी जगहों पर, इन सब पर रोक लगा दी है। ए नेशनल लॉकडाउन एट दिस स्टेज हैज़ ओनली कॉस्मेटिक वैल्यू। अब हर स्टेट जो है वो अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। अब अगर इस समय नेशनल लॉकडाउन लगाया जाता है ना इस समय पर, तो ये तो सिर्फ एक दिखाने के लिए होगा कि हाँ हाँ सेंटर भी कुछ काम कर रहा है, मतलब कॉस्मेटिक, मतलब सिर्फ सजावट के लिए। इंडियाज़ इकोनॉमी वॉज ऑलरेडी इन ए नोसेडिव। नोसेडिव का मतलब होता है कि भारी गिरावट, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेशन अगर आपको देखने को मिले बिफोर मार्च 2020। मार्च 2020 से पहले इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो पहले ही भारी गिरावट में थी। एंड द सडन इम्पोजिशन रीक्ड हैवोक। रीक्ड हैवोक मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही भारी नुकसान पहुंचा
ऑन द माइग्रेंट वर्कफोर्स। मतलब जैसे ही लॉकडाउन लगा उसकी वजह से जो माइग्रेंट वर्कफोर्स के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा और उसकी वजह से इकोनॉमी जो पहले ही काफ़ी नीचे जा रही थी वो और नीचे चली गई। द ब्रूटलिटी ऑफ द सेकेंड वेव, ये जो दूसरी लहर है इसका जो नुकसान है, हैज बर्निश्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मास्किंग अप एंड ऑप्टिंग फॉर ए वैक्सीन एज अर्ली एज पॉसिबल। ये सेकेंड वेव की वजह से जो हमेशा मास्क पहनना और वैक्सीन जल्दी से जल्दी आपको लगवानी चाहिए, इस चीज़ के लिए कोशिश मतलब बढ़ा दी है। इन द एब्सेंस ऑफ न्यूअर इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स, कोई भी नया इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स की अनुपस्थिति में, दीज कंटिन्यू टू बी द मेन स्टे इन स्टेइंग सेफ। ये जो चीज़ें हैं अभी हमने डिस्कस की, क्या मास्क लगाना और वैक्सीन जल्दी से जल्दी अपने ऊपर अप्लाई करवाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सेफ रखेंगी। मतलब ये मेन चीज़ें हैं जो आपको सेफ रखेंगी। ए लेसन दैट हैज़ इमर्ज्ड फ्रॉम द पेंडेमिक, इस महामारी से जो सबसे ज़्यादा चीज़ें सामने आई है ना, इज़ दैट वो ये है, स्टेट्स आर बेस्ट इक्विप्ड टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, कि स्टेट जो हैं वो अच्छे से वेल इक्विप्ड हैं और वो अपनी देखभाल कर सकते हैं। विद द सेंटर डूइंग इट्स जॉब बेस्ट वाइल एक्टिंग एज ए फैसिलिटेटर, सेंटर के साथ मिलकर के जो स्टेट्स हैं वो अच्छे से काम कर सकते हैं। जब जो सेंटर है वो कैसे काम करे, एक हर चीज़ को सुविधाजनक बनाने के रूप में काम करे। सेंट्रल मिनिस्टर्स आर्म्ड with the best medical experts had declared early this year, ये जो सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं जो हमारे इंडिया के जो बेस्ट मेडिकल एक्सपर्ट्स, उन्होंने ये बात डिक्लेयर की थी इस साल के स्टार्टिंग में कि हमारे इंडिया में जो पेंडेमिक है वो ख़त्म हो चुका था, ऐसा उन्होंने क्लियर किया था। एंड दैट इंडिया हैज़ शोन द वर्ल्ड, और इन सब चीज़ों से इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को दिखाया था हाउ टू बीट इट, कि हमने इसको कैसे ख़त्म किया। इंस्टेड, इसके बजाय द सेंटर मस्ट फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्विटेबली अक्रॉस स्टेट वैक्सीन्स, ऑक्सीजन टैंकर्स, टेस्टिंग किट्स एंड अदर क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट while also accounting for a potential third wave। तीसरी वेव से बिल्कुल शक्तिशाली तरीके से हम लड़े, और ये माना जा रहा है कि तीसरी वेव भी आएगी, तो उससे पहले सेंटर को क्या करना चाहिए, वैक्सीन, ऑक्सीजन टैंकर, टेस्टिंग किट और भी जो मेडिकल इक्विपमेंट हैं वो सब कुछ स्टेट को प्रोवाइड करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ताकि थर्ड वेव को पोटेंशियली हम हैंडल कर पाएँ। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। ओके।